हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लुबना एंड क्लास 9 के लिए आज मैं कुछ फिजिक्स का कुछ न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ ऐसा कि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इस टाइप के जो इसमें ग्राफ वाला टॉपिक है, इससे MCQs काफ़ी आते हैं। बनाने के लिए तो नहीं आता ये क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, बट न्यूमेरिकल्स में ये ग्राफ आपको हुआ हुआ दिख जाएगा और उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से आपसे MCQs में पूछ लेंगे कि इस टाइप से ग्राफ दे देंगे कि भाई दूरी कितनी है, समय क्या है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आज अब हम ये डिस्कस करेंगे ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं गति का। तो पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इतना साथ दे रहे हैं, तो थैंक यू फॉर ऑल। तो ओके, एंड ऐसे ही आप हमारे सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट करिए एंड हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फॉर दिस थैंक यू सो मच। तो आज हम ये बताएंगे आपको गति का ग्राफीय निरूपण हम कैसे करते हैं, ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। तो ये जो गति का ग्राफीय निरूपण है, इसमें ग्राफ में ये होता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा पहले, या नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिए कि वेरिएबल्स वो वही होते हैं हमारे ABCD XYZ। जो भी चीज़ हमें शो करनी होती है वो हम ग्राफ के दो अक्ष पर ले लेते हैं, दो एक्सिस पर हम ले लेते हैं। तो इसमें हम पहले प्रकार का ग्राफ है दूरी समय ग्राफ। तो इसमें हमने दूरी को Y अक्ष पर लिया है और समय को X अक्ष पर लिया है। तो ये जो ग्राफ होते हैं, इसमें एक जो चर हम उसे बोल रहे हैं, समय और ये दूरी जो है, ये सब चर राशियां हैं। क्योंकि हम इनको लेटर से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप की राशियों को हम चर राशि कहते हैं। तो जो हमारा समय है ये स्वतंत्र है, ठीक है, और जो दूसरा हमारा दूरी है वो परतंत्र है या फिर आश्रित है, मतलब डिपेंडेंट है। ये किस पर? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है, पहला वाला हमारा दूरी समय ग्राफ, इसमें पहले हम जिक्र करेंगे एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। इसमें क्या होता है, एक समान गति से मान लीजिए कोई चीज़ चली जा रही है, उसकी गति चेंज नहीं हो रही, बीच में कुछ नहीं हो रहा, कांस्टेंट मोशन से वो चल रही है। तो इस टाइप की ग्राफ की जो भी रिजल्टेंट आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, सरल रेखा आती है। तो हमने देखा भी, जैसे कि इसमें बाय फिगर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ किस टाइप का होता है। तो एक समान गति से चल रही है कोई भी चीज़, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उसका स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है हमारा असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। असमान गति के लिए किस टाइप का होता है दूरी समय ग्राफ? असमान गति मतलब कोई चीज़ जो है कभी उसकी जो गति है कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इस टाइप के ग्राफ में मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ में कुछ ऐसा कर्व फॉर्म में आता है या फिर छोटा बड़ा हो जाता है, एक लाइन नहीं आती है, जैसे कि मैंने फिगर में भी आपको दिखा रखा है। इसमें भी वही है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने समय को शो किया है और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने दूरी को शो किया है। तो एक एक्स एक्सिस जो है हमारा समय जो है वो स्वतंत्र है राशि, और जो ये वाई है हमारा आश्रित है, जो मतलब दूरी है। तो ये असमान गति के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है कि इसमें एक लाइन नहीं होती, कुछ कर्व फॉर्म में ऐसे होता है। तो ठीक है, दूरी समय ग्राफ में आपका ये दो टाइप के हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम, वेग समय ग्राफ। वेग मतलब v समय, और वेग में और समय में क्या संबंध होता है। अच्छा, मैं ऊपर आपको एक बात बताना भूल गई, दूरी समय में ये हमारा किस फॉर्मूले में आता है? चाल के फॉर्मूले में आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और नेक्स्ट ग्राफ जो है वेग समय, तो वेग और समय किस फॉर्मूले में आता है? हमारा त्वरण के फॉर्मूले में आता है। ध्यान रखिए इस बात का कि इससे आपको त्वरण भी निकलवा सकते हैं। वेग समय ग्राफ से त्वरण निकलवाएंगे, सीधी सी बात है। जब वेग और समय दे रखा है तो त्वरण बराबर क्या होता है हमारा? वेग बटे समय अंतराल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वेग समय ग्राफ में क्या होता है, इसमें भी एक राशि जो होती है वो चर होती है और दूसरी अचर होती है। तो हमारा जो इसमें चर है, जो हमारा दो हैं, एक तो है हमारा v और दूसरा है हमारा t। तो t जो है हमारा वो कैसा है? x एक्सिस पर है, और वो जो हमारा v है वो y एक्सिस पर है। इसमें एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र है। अब स्वतंत्र और परतंत्र बता दिया होगा मैंने आपको। डिपेंडेंट कौन है? समय, ठीक है, समय डिपेंडेंट है x अक्ष पर के अनुदिश, तथा दूसरा आश्रित चर। दूसरा वाला जो है हमारा समय जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं, और जो हमारा y है वो आश्रित चर है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ, तो एक समान वेग होगा किसी चीज़ का। देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन A B जो इस टाइप की फॉर्म में जा रही है। पहले
इतना ये समय है, इसमें पहले t1 दूरी चली, t1 समय में ये a पॉइंट पर वेग आया, फिर थोड़ा सा आगे चला t2 समय में b पॉइंट आया, यहाँ वेग आया हमारा। तो लेकिन आ रहा है ये एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो पहला समय को हमने t1 कहा, दूसरा t2 कहा। समय अंतराल क्या हो गया इसका, फिर हमारा समय निकालेंगे हम इसका, t2 माइनस t1 होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना भी समय होगा वो हमारा t2 माइनस t1 होगा। वेग क्या है हमारा, ad होगा। वेग मतलब ये इस लाइन पे y एक्सिस पे देखेंगे हम कितना वेग यहाँ से इस लाइन तक कवर किया इसने, t1 लाइन या d पॉइंट से a पॉइंट तक जो है इतना वेग कवर किया है। तो वेग होगा हमारा ad। तो वेग क्या होगा, वेग बराबर होगा विस्थापन का परिमाण, विस्थापन बटे समय, यही होता है। हमें फाइंड करना है विस्थापन की कितनी विस्थापित हुई वो वस्तु। तो विस्थापन क्या होगा, वेग गुणा समय। वेग है v, समय क्या है हमारा t2 माइनस t1। तो वेग हमारा, वेग क्या है ad, इतना वेग आया है। ad और bc दोनों बराबर ही हैं, तो इसलिए वेग जो होगा हमारा ad होगा। वेग हमारा ad है तो v इंटू समय बता दिया हमने t2 माइनस t1, ad इंटू डी सी। ad इंटू डी सी क्या हो गया, ad एक साइड है, dc एक साइड है। तो ये आकृति ABCD का क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमने इसका क्षेत्रफल बता दिया कि ये एक जो इसका विस्थापन आएगा वो इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर आया है तो स्क्वायर फॉर्म में इसका क्षेत्रफल वही होगा। स्क्वायर का भी जो फॉर्मूला होता है वर्ग का, वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो विस्थापन आफ्टर ऑल इसका फाइनली आया, आकृति ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो इसका विस्थापन होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर। न्यूमेरिकल एक ग्राफ दे देंगे आपको, उसकी हेल्प से कहेंगे कि भाई ये एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, या दूरी बताइए, या त्वरण बताइए, या समय बताइए। हमने एक क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल का, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कण का वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए त्वरण। सेकंड है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। और एक ग्राफ दे रखा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया है, दिख रहा है आपको। तो इस त्वरण को क्या, इसमें पहले हम त्वरण देखेंगे। देखिए इस ग्राफ में क्या चीज़ है, कुछ नया नहीं है। इन्होंने लिखा नहीं है कि भाई यहाँ एक्स एक्सिस क्या प्रदर्शित कर रही है, वाई एक्सिस क्या प्रदर्शित कर रही है, वो उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में दे दिया। एक्स अक्ष जो है वो गतिमान कण का वेग है, वेग समय ग्राफ है। अब वेग समय ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि किधर की साइड वेग है। ये ऊपर v दे रखा है, इधर वेग है, और नीचे वाला जो है हमारा एक्स अक्ष जो है वो हमारा समय बता रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, या वेग बटे समय। तो ए हमारा होगा वीटी ग्राफ। तो ए स्मॉल ए जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं हम त्वरण, वो जो ढलान आया है हमारा ए बी का, ये जो स्लोप है ये हमारा त्वरण बताएगा। तो ए बराबर क्या होगा, बी डी क्या चीज़ है, ये हमारा वेग है। ए से डी तक की दूरी है हमारी समय। तो बी से डी तक दूरी कितनी है, बी से डी तक का वेग इधर साइड में ये जो लाइन से मिल रहा है वेग वाले पॉइंट में 2 पर है, और जो आगे बी पॉइंट पर वेग है वो 8 है। इसको माइनस कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 8 माइनस 2 अपॉन ए डी जो है हमारा वो 4 माइनस 0 होगा, क्योंकि ए डी जो समय है, ए पॉइंट पर समय है 0 सेकेंड और डी पॉइंट पर समय है 4 सेकेंड। तो इसमें से माइनस कर दिया, इसको कैलकुलेट किया हमने, आया 6/4। देन इसको डेसिमल में हमने डिनोट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना आया इसका, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 0 से 4 सेकेंड तक चली गई दूरी निकालनी है अब हमें। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल और समय के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें ये वेग समय ग्राफ दे रखा है तो इसमें ये आसानी से निकल जाएगा। चाल और वेग एक ही होते हैं, आपको पता होगा, बस अदिश और सदिश राशियों का अंतर होता है। तो चाल क्या होगी हमारी, इसकी चाल तो भाई इसने पूरा ये एक चाल हमें नहीं दे रखी है, ग्राफ पे तो कई चालें दे रखी हैं, u और एक v। एक चाल हमारी 2 पर है और दूसरा पॉइंट हमारा 8 पर है। तो चाल औसत चाल यहाँ पर, इसका मतलब है कि औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल होगी u + v/2। तो u + v इनको हमने ऐड कर लिया, 2 + 8/2 गुणा समय कितना है t, दूरी कितनी चली इसने, समय देख लीजिए आप, समय है आपका 4 पर जाकर ये रुक गया। टोटल समय हमारा यहाँ 0 था और यहाँ 4 है। तो समय अगर आप माइनस करेंगे शुरू वाले में से बाद वाला, 4 - 0 4 ही आएगा, या फिर आप डायरेक्ट समय को 4 सेकेंड ही मान लीजिए, एक ही बात है। तो अब हमने इसको कैलकुलेट किया, u + v/2 को हमारा
जो आंसर आया वो आया 10 × 2। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा दूरी आ गई, तो दूरी आई है 20 मीटर। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।